Good morning, all of you. I'm your science teacher, and today I'm going to teach you science. In last video, we started our third chapter of science, that is fabric to fiber. Okay, what is the name of the chapter? Fiber to fabric. Sorry, fiber to fabric. So, what is fiber? We get uh, some hair-like structures, thin fibers from the plants and animals. These are known as fibers. Okay, and when we get from the plant or animal, so we call this fiber as a natural fiber because it gets from the plant or animal. So plant and animal both are the natural. So we get the fiber from both. So we know that as a fiber. ओके, तो नेचुरल फाइबर जो प्लांट से मिलते हैं उसको प्लांट फाइबर्स बोलते हैं और जो एनिमल से मिलते हैं उनको एनिमल फाइबर बोलते हैं. ओके, तो जो कुछ प्लांट से मिलते हैं क्या होते हैं? कॉटन और जूट बैग्स. लास्ट वीडियो में ये देख चुके थे. कॉटन एंड जूट, ये कॉटन प्लांट से मिलता है, ये जूट से मिलता है, जिनके ये यूज होते हैं. कॉटन की शर्ट होती है, जूट बैग्स होते हैं. एंड एनिमल जो मिलते हैं वो क्या? वूल मिलती है. तो शीप, कैमल हम ये देख चुके हैं, बहुत सारे एनिमल से मिलता है. सिल्क हमें सिल्क मोथ से मिलता है, सिल्क वर्म से मिलता है, लेकिन इंसेक्ट की स्पीसीज होती है जिससे हमको सिल्क मिलता है. ओके, और ये बहुत ही कॉस्टली रहती है. हमने वूल की प्रोसेस देखी थी, वूल कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे इनसे प्रोड्यूस की जाती है. तो इसके लिए बहुत सारे एनिमल्स का यूज़ किया जाता है. शीप का, गॉट, याक और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं. तो इन पर भी हमने डिस्कस किया था. डिफरेंट एरियाज़ पे डिपेंड करते हैं कि उनका कौन सा ब्रीड सेलेक्ट करनी है. और सबसे पहले उनकी रियरिंग, उनको फूड प्रोवाइड कराना, उनको उनकी जो भी जनरेशन आगे बढ़ेगी. एक बड़ा शीप है, वो एक छोटे शीप को बर्थ करेगा और वो बड़ा होगा, उनको भी हम फूड प्रोवाइड करेंगे. तो ये पूरी प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं रियरिंग. और एक जो नए बच्चे को बर्थ करते हैं, ये नए बेबी को बर्थ करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीडिंग. ओके, देन प्रोसेसिंग होती है वूल एक्सट्रैक्ट करने के लिए. कुछ सबसे पहली स्टेप जो होती है वो होती है कौन सी? शेयरिंग. शेयरिंग मीन्स रिमूव ऑफ द remove wool from the skin of the sheep or the other animals. This process is known as shearing. Then फिर उसकी washing की जाती है. So this process is known as washing in a tank to remove the dust, oils and other particles, to remove the grease. So this process is known as washing of the wool, is known as scoring. Okay, so this is the scoring process. Then in the third step, uh, we select or we sorting the fibers on the basis of their quality. Some are soft and some are harder than the soft, or on the basis on their different textures also we separate the or sorted the fibers. Okay, so we separate out that these, and we color the fibers and convert into yarns. Yarns means thread. जो एक हमको स्ट्रक्चर मिला था फाइबर्स, उनको और ट्विस्टेड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? थ्रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो उस थ्रेड को हम क्या बोलते हैं? यार्न. ओके, तो दीज आर द प्रोसेस. ये एक यार्न है, ये पूरा दिख रहा है आपको, ये एक यार्न का बंडल है. ओके, जिसका यूज किसमें होता है? स्वेटर बनाने में होता है. और उसके लिए कुछ और भी प्रोसेस को हम एक और शॉर्ट में देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं. ये आपकी टेक्स्ट बुक से ही है. ये शेयरिंग, रिमूव ऑफ wool from the skin of the animal. Then washing in the tank, this process known as scoring. Scoring by machine, and then sorting on the basis of their different texture. Cleaning of bones, then उनकी क्लीनिंग की जाती है. देन उनकी डाइंग की जाती है, कलर किया जाता है उनको. देन उनका क्या होती है? रोलिंग. और उनको रोलिंग ट्विस्ट करके उनको क्या बनाया जाता है? उनसे थ्रेड बनाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं यार्न. तो फाइबर से क्या बना? यार्न. एंड देन
यान को यूज करके हम क्या बना सकते हैं, फैब्रिक्स बना सकते हैं, स्वेटर बना सकते हैं, मफलर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो ये पूरी क्या होती है, प्रोसेस थी हमारी। एंड टुडे वी कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर एंड फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक सिल्क। So how we get silk? Silk fiber is obtained from the cocoon of silk moth. ये हमें कोकून से मिलती है, किसके, सिल्क मोथ के या सिल्क वर्म के कोकून से। अब ये कोकून होता क्या है, इसको हम अभी देखेंगे, पूरी प्रोसेस से क्लियर हो जाएगा। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म मीन्स उनको फूड प्रोवाइड कराना, उनकी ग्रोथ कराना, उनकी केयर करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रियरिंग। सो द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म की रियरिंग करना टू ऑब्टेन सिल्क, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेरीकल्चर। This word is very important. Many times it asked in many exams. The silk fibers obtained are weaved. Then we obtained the silk fiber and weaved to make silk cloth. और उसको फिर weave भी किया जाता है to make the silk cloth like sari and other cloths also made from the silk. It is a silk moth and it is silk. This silk we extract from the silk moth. Okay, how, what is the process? Before see the process, we discussed on the different types of silkworms or variety of silk. So some famous varieties are Tassar silk, Muga silk, Kosa silk are the most commonly known silk varieties. These varieties are very common and we know that these are the very common. इनके नाम हमने सुने हुए भी हैं, टसार सिल्क, मूगा मिल्क, कोशा मिल्क। ओके, द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ, सबसे कॉमन जो सिल्क मोथ है वो कौन सा होता है, मलबेरी सिल्क। मलबेरी एक प्लांट होता है जिसमें एक फ्रूट लगता है और ये सिल्क मोथ क्या करता है, उसकी लीव्स को, ये मलबेरी लीफ है, मलबेरी प्लांट की लीफ, और ये सिल्क वर्म क्या कर रहा है, इसकी लीव्स को एज अ फूड लेता है। ओके, इट इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इनटू ब्यूटीफुल कलर। और इसकी जो सिल्क होती है, मलबेरी सिल्क जो इससे मिलेगी, वो होती है सॉफ्ट होती है, लस्ट्रस होती है, शाइनिंग वाली, एंड इलास्टिक नेचर की होती है, एंड कैन बी डाइड, और उनको बहुत सारे ब्यूटीफुल कलर में उसको क्या किया जा सकता है, डाई किया जा सकता है। ओके, तो इसकी एक लाइफ प्रोसेस होती है। इसकी एक प्रोसेस को हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, उसकी पूरी लाइफ साइकिल को। तो थोड़ा सा हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। द फीमेल सिल्क मोथ ले एग, जो फीमेल सिल्क मोथ होता है वो एग देता है, एंड देन वो एग ग्रो होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, कैटरपिलर, और उसको सिल्कवर्म बोलते हैं। और वो एक जब वो मूव करता है तो अपनी बॉडी से एक सब्सटेंस सीक्रेट करता है जो उसकी बॉडी को कवर करता हुआ जाता है, एंड इट फॉर्म अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, और वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। जैसे ही वो बॉडी से बाहर आता है, वो एयर के कांटेक्ट में आते ही कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ओके, और ये पीपा डेवलप करने के लिए रेडी रहता है। जैसे ये ग्रोथ होने लगती है इसकी, ये सबसे पहले एक नेट बनाता है ना, ये अपनी बॉडी के सराउंडिंग में क्या बनाता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता जाता है जो प्रोटीन का होता है, और जो एयर के कांटेक्ट में आती है कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और ये अपनी मूवमेंट, जो मैं बता चुका हूँ, प्रोटीन सीक्रेट करता है, जो इसकी सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये बाहर जो बना हुआ है, ये अपनी बॉडी पे कवर कर लेता है। इसी से क्या बनती है, हमारी बूल बनती है। इसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। ओके, जब ये कंप्लीटली कवर कर लेता है तो ये उससे बाहर निकलता है, और जो बाहर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं कोकून। ओके, और ये कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, ये इसके अंदर रहता है। ओके, और सिल्क फाइबर हमें किससे मिल जाती है, इससे, और इससे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, सिल्क। इसके लिए एक स्ट्रक्चर है, एक पिक्चर है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज यहाँ पर एक एडल्ट मेल एंड फीमेल है, और ये फीमेल ने क्या दिए हुए हैं, एग्स दिए हुए हैं, किस पर, लीव्स पर। ये कौन से लीव है, मलबेरी प्लांट की लीव्स है। ये एग दिए, एग उस पर ग्रोथ करेगा, उसके एग से एक बाहर निकलेगा लार्वा। कौन आएगा बाहर, सबसे पहले लार्वा आएगा, जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं, और वो क्या करेगा, लीव्स को एज अ फूड लेने लगेगा, लीफ को खाने लगेगा, और लीव्स को एज अ फूड लेने के बाद वो ग्रोथ करता है, और मूव करने में अपनी बॉडी के सराउंडिंग में एक सब्सटेंस रिलीज करता है प्रोटीन का,
जो एयर की क्वांटम होती है कैसा हो जाता है, हार्ड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये पूरी बॉडी को कवर करता जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा कोकून, जो इसकी सराउंडिंग में जो इसके चारों तरफ बनता जा रहा है, लेयर बनती जा रही है इस, और इसके अंदर हमारा कैटरपिलर है ही, लार्वा, जो ग्रोथ कर रहा है, साइज बढ़ाता जा रहा है अपनी अपनी, और लीव्स को फूड लेता जा रहा है। देन इसके अंदर जो हमारा ऑर्गेनम है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, प्यूपा। ओके, और फिर ये इससे जैसे ये ग्रोथ हो जाता है, इसके विंग्स आ जाते हैं, तो ये कोकून से बाहर निकल आता है, जो बाहर का स्ट्रक्चर कोकून है, इससे ये बाहर निकल आएगा, और फिर ये भी प्रोसेस करेगा, एग देगा, फीमेल होगा तो, है ना। और ये जो पार्ट बचता है, ये फाइबर्स हैं, सिल्क फाइबर्स, और इनसे क्या बनती है, सिल्क बनती है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रॉम टुमारो वी आर कंटिन्यू द सेम चैप्टर। कल हम, आज हमने इसकी लाइफ साइकिल देखी, कल हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ओके, गुड लक।